राजनीति की उठापटक, पुलिस प्रशासन का हालचाल, सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मिल सके आपको हर पल की खबर। साथ इसमें कुछ बताया गया कि कुछ वीडियोस लिए गए, किसी ने कभी मेरा नाम लिया गया, तो मैं उसमें लोगों को अपनी ओर से, भाजपा की ओर से, अपने मुख्यमंत्री जी की ओर से आश्वासन देने आया हूँ। ये आश्वासन कि भाजपा के कोई सदस्य, भाजपा के जनप्रतिनिधि और विशेष रूप से भाजपा का सांसद होने के नाते हम लोग कभी किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करते, ना ही ऐसे लोगों की सराहना करते। मैं और मेरे परिवार का झांसी में बहुत पुराना इतिहास है, राजनीतिक इतिहास भी बहुत पुराना है, और आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि हमने कभी किसी की ज़मीन पे कब्जा किया, कभी किसी की ज़मीन पर या किसी को पीड़ित किया। क्योंकि अगर काम किया इस परिवार ने, बैद्यनाथ परिवार ने, तो किसी को ज़मीन देने का ही कार्य किया होगा या कोई चीज़ बनाई होगी किसी के लिए। तो जिन लोगों ने मेरा नाम लिया है, चाहे ललितपुर में हो, चाहे झांसी में हो, चाहे रानीपुर में हो, उनको मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी सत्यता नहीं है इस बात में, और जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो हर हालत में होकर रहेगी। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, और यही आदेश मैंने अपने वहाँ अपने प्रशासन को भी यही आदेश दिए हैं कि जिनकी ज़मीनें हैं, जिनकी ज़मीनों पर अगर किसी ने भी कोई भी कब्जा करा है या करने की कोशिश करती है, तो ये भाजपा, हम ऐसे लोगों को सराहना नहीं देते और ना ही इनको आगे बढ़ावा देते। धन्यवाद। जी, आपके नाम का दोबारा दुरुपयोग ना हो, इसके लिए आपने प्रशासन से बात की है? जी, कार्रवाई की जा रही है? मैंने प्रशासन को आज ही नहीं, जब मैं पहली बार सांसद बना था तब भी मैंने प्रशासन को 2-3 चीज़ें कही थी। सबसे पहली चीज़ ये कही थी कि कोई भी ज़मीन के ऐसे मामले कभी भी मेरा नाम इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोगों को, आप स्वतंत्र हैं और हमेशा रहेंगे कि जो कानूनी कार्रवाई है वो करिएगा। कभी मेरे कार्यालय से ऐसे फोन्स नहीं आएंगे। अगर कोई आपको गलती से कह भी देता है कि सांसद कार्यालय से, या कोई आजकल साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स, नंबर्स क्लोनिंग सब कुछ होता है, तो मैंने आप स्वतंत्र रहेंगे। चिट्ठी तक अगर आ जाए किसी की गलत लेटर पैड के साथ बनी हुई, क्योंकि वो भी मैं आजकल देख रहा हूँ, झांसी में ही देख रहा हूँ, ये भी हुआ है, तो उनको अभी भी मैं आपके माध्यम से सभी को ये आश्वासन दे रहा हूँ कि कभी भी किसी भी जने को हम लोग कभी तंग करने के से नहीं देखते। ठीक, अब आइए, अब आपको दूसरी एक अच्छी खबर दी है, बातें दी हैं, और मैं उन चीज़ों के बारे में आपको कुछ जानकारी अपने संसदीय क्षेत्र वालों को खुशखबरी देना चाह रहा था कि अभी आदरणीय हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मेरे आग्रह पे झांसी और सतना, रीवा, सिंगरौली, महोबा, खजुराहो की एक रेल लाइन के लिए भी स्वीकृति दी है। उस पर भी काम शुरू होने वाला है। 540 करोड़ से ऊपर की ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट झांसी और ललितपुर को सौगात में मिल रहा है। इसके अलावा दूसरी तरफ का सर्वे ललितपुर से लेकर चंदेरी के लिए हमने उसकी भी शुरुआत करवा दी है, और उसका भी सर्वे हो जाएगा। तो एक नया रूट पूरे झांसी और उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा, कोटा और साउथ जाने के लिए, मतलब गुजरात की ओर के लिए। और जो हमारे बच्चे कोटा में पढ़ते हैं, कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनको झांसी से सीधे ट्रेन की एक सुविधा मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। दूसरी एक बहुत अच्छी, आज ही मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से अभी बात हुई है, बड़ी सौगात ये मिल रही है कि झांसी में, जैसे आपको पता है कि हम बीड़ा स्थापित कर रहे हैं, तो मैंने उनसे ही अभी आग्रह किया, उन्होंने मेरा आग्रह मान लिया, तो उसको भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि बीड़ा को जल्दी काम करने के लिए और बीड़ा को एक बहुत विस्तार रूप देने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए, मैंने हाल ही में एमडी इन्वेस्ट इंडिया के साथ अपने कार्यालय दिल्ली में मीटिंग करी थी, और सीआईए के लोगों से मीटिंग करी थी, और फिक्की के लोगों से मीटिंग करी थी, और उन सब से आग्रह किया था कि उनके झांसी में कार्यालय खुलने चाहिए। तो जो विदेश से और जो लोग निवेश करने आना चाहते हैं,
हिंदुस्तान के भी लोग, उन सबको यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो इनके कार्यालय झांसी में खोलने के लिए आज ही मेरे को चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला कि अनुराग जी हम आपको जगह प्रोवाइड करवा देंगे, आपको बहुत स्वागत है इन लोगों का और इनको जगह दी जाएगी, तो हम बीड़ा को जल्द से जल्द जमीनी स्तर पे उतार सकें।